इन्होंने IIT JEE की परीक्षा को है सो क्वालिफाई कर लिया है। यहाँ छात्रों को मोबाइल से दूर रखा जाता है, 2 साल एकदम फ़ोन नहीं अलाउड रहता है। जो भी है बस टीचर हैं, यहीं पर खाना है, यहीं पर पढ़ना है, सब एक ही छत के नीचे है। तो मतलब बच्चा लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है सिर्फ पढ़ाई पे। परसेंटाइल 98.79 आया था JEE मेंस में। तो अभिनंदन सर इसमें क्लास लेने के लिए आते हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए? हाँ सर का क्लास होता है सुबह को फिजिक्स का और कभी कभी मैथ भी पढ़ाते हैं। इस सर का नेचर बहुत फ्रेंडली रहता है। किसी क्वेश्चन के मतलब अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो सर बोलते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताइए। खास अभिनंदन सर का प्रयास था जो कि नए बच्चों को बिहार से कोने कोने से खोज के वो IIT करवाते हैं। हॉस्टल में रहना पड़ता, आप बाहर जा नहीं सकते, तो थोड़ा सा रहना बच्चे को शुरुआती में नहीं हो पाता है। सुपर टी का वो फॉर्म निकलने वाला है, हमने वहीं से भरा था और फिर करीब 2 राउंड एग्ज़ाम्स हुआ और एक इंटरव्यू हुआ जी। तो उससे पास होकर एग्ज़ाम लेकर के यहाँ पे आए थे। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं DP वॉइस। कहते हैं मन में दृढ़ लगन हो और निरंतर प्रयास हो, सही मार्गदर्शन हो तो सफलता आपके कदम चूमती है। आज हमारे पीछे में देख रहे हैं ये नौनिहाल, ये इन नौनिहालों का भविष्य बदलने वाला है। भविष्य किस लिए बदलने वाला है और हम कहाँ पर खड़े हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। यह जगह अभिनंदन सुपर 30 के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वही सुपर 30 जहाँ बच्चे 10th क्लास को पास करने के बाद आते हैं और 11th 12th के बोर्ड की तैयारी के साथ साथ IIT JEE जैसे एडवांस परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं। ये जो छात्र आप हमारे पीछे में वीडियो के फ्रेम में दिख रहे होंगे और इनसे हम बात भी करेंगे, इन्होंने IIT JEE की परीक्षा को है सो क्वालिफाई कर लिया है। अब ये आने वाले समय में वहाँ से रह के BTech की पढ़ाई करेंगे। तो क्या कुछ इनको मिला, क्या इन्होंने एक्सपीरियंस किया और आने वाले समय में इनके जीवन में किस तरीके से बदलाव होने वाला है, इन तमाम चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है DP वॉइस। क्या शुभ नाम है आपका? सचिन, आप बताइएगा कि आप कहाँ से आते हैं और इस सुपर 30 में जो अभिनंदन सुपर 30 है इसमें आपका एडमिशन कैसे हुआ? सर हम बाहर रहने वाले हैं, पटना में हमारे पापा के मित्र रहते हैं। उन्होंने न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ छपा था कि यहाँ पे सुपर 30 का वो फॉर्म निकलने वाला है, तो हमने वहीं से भरा था और फिर करीब 2 राउंड एग्ज़ाम्स हुआ और एक इंटरव्यू हुआ जी। तो उससे पास होकर एग्ज़ाम लेकर के यहाँ पे आए थे। तो सचिन बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने 2 राउंड का टेस्ट लिया और सुपर 30 ने टेस्ट लिया और उसको क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू हुआ और उसके बाद यहाँ पर ये लोग आए थे और उसके बाद इनकी पढ़ाई शुरू की। आपका सुनाम क्या हुआ? आर्यन जी, आप बताएंगे कि यहाँ पर जब आपने सुपर 30 में एडमिशन लिया तो किस तरीके से यहाँ पढ़ाई का सिस्टम रहता है? क्या कोई यहाँ पर स्ट्रेस होता है, किसी प्रकार का दबाव रहता है, या मतलब कैसे पढ़ाने का तरीका टीचर लोग का क्या रहता है, फ्रेंडली रहता है? यहाँ छात्रों को मोबाइल से दूर रखा जाता है, 2 साल एकदम फ़ोन नहीं अलाउड रहता है। जो भी है बस टीचर हैं, यहीं पर खाना है, यहीं पर पढ़ना है, सब एक ही छत के नीचे है। तो मतलब बच्चा लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है सिर्फ पढ़ाई पे। कहीं और अगर बाहर रहते हैं, रूम रेंट ये सब पे, तो खाना खुद से बनाना पड़ता है, वो सब में दिक्कत होता है। जी यहाँ ये ठीक है, बहुत अच्छा है। 2 साल तक कम्प्लीटली मोबाइल से आप दूर रहें, सोशल मीडिया कोई नहीं, यूट्यूब कोई नहीं, कोई डिजिटल मीडिया नहीं, ये सब कुछ नहीं मिला आपको। अब लगता है कि इन सब चीज़ों से आपके जीवन में बदलाव आएगा जब आपने IIT क्वालिफाई कर लिया। आपका क्या राय रहा? मेरा परसेंटाइल 98.79 आया था JEE मेंस में। जी तो अभी JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई है, तो ये 18 मई को एग्ज़ाम है जी उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। जी। तो अभी 18 मई को एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मोबाइल से कम्प्लीटली दूर रखा जाता है और टीचर लोग। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अभिनंदन सुपर 30 इसका नाम है इसके पूरे प्रोग्राम का, तो अभिनंदन सर इसमें क्लास लेने के लिए आते हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए? हाँ सर का क्लास होता है सुबह को फिजिक्स का और कभी कभी मैथ भी पढ़ाते हैं। मैथ्स भी पढ़ाते हैं? हाँ कभी कभी। एक चीज़ बताइएगा, जैसे सर पढ़ाते हैं तो उनका तरीका क्या रहता है समझाने का? वो फ्रेंडली रहता है या पुलिसिंग का स्ट्रिक्टनेस या ऐसे कुछ? सर का नेचर बहुत फ्रेंडली रहता है। किसी क्वेश्चन के मतलब अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो सर बोलते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताइए। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सूरज कुमार झा। कहाँ से हैं? दरभंगा जिला से। दरभंगा जिला से। तो सूरज जी, आप दरभंगा जिला से आए हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं,
और पढ़ने के बाद जब जेईई मेंस क्वालिफाई किए, एडवांस की परीक्षा होने वाली है, तो आपको लगता है कि अगर जो प्रयास यहाँ पर आपका चल रहा है सकारात्मक तौर पर और उसका रिजल्ट आता है तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा? जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आईटी लाइफ के लिए जी। तो वो एक बहुत अच्छा ये होगा, इम्पैक्ट होगा लाइफ पे कि मतलब एक फर्स्ट लेवल पे ही आप +2 के बाद आपका ये पहला मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें ही आईटी क्रैक करना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आप लोगों से, जैसे इस तरह का एक प्रयास किया जा रहा है कि छात्र बिहार के कोने कोने से आए और जिनके अंदर में टैलेंट है जो उस जगह पर जा सकते हैं उनके लिए एक ब्रिज बनाया गया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो आप लोग कल के डेट में कुछ अच्छा स्थान हासिल करते हैं तो क्या आपके मन में एक भावना है कि आपके जैसे और भी जो छात्र होंगे उनके लिए आप आने वाले समय में है सो कुछ देने की कोशिश करेंगे? इस तरह की प्रेरणा मिलती है? बिल्कुल मिलती है प्रेरणा। बहुत अच्छा अभियान सर का प्रयास था जो कि इतने बच्चों को बिहार से कोने कोने से खोज के वो आईआईटी करवाते हैं, जो कि मतलब जो अगर मान लीजिए कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उनको बिना पैसा का पढ़ाया जाता है ताकि फ्री में पढ़ के वो आईआईटी कॉलेज जाए। जी। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जैसे अभी हो रहा है कि सुपर 30 नाम है संस्था का, तो इसमें हमने जब बात की यहाँ के मैनेजमेंट से तो उन्होंने कहा कि 12 बच्चे जिसमें 11 बच्चों ने है सो क्वालिफाई किया एडवांस, तो ये 12 बच्चे क्यों रह जाते हैं? वो 30 बच्चों का सिलेक्शन होता है, कुछ चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो सोशल मीडिया नहीं देने को मिलता है तो कुछ बच्चे उनके कारण छोड़ के चले जाते हैं, ऊपर से हॉस्टल में रहना पड़ता, आप बाहर जा नहीं सकते तो थोड़ा सा रहना बच्चे को शुरुआती में नहीं हो पाता। नहीं तो कुछ होता है कि कुछ जगह पे बाहर जाते हैं बच्चे, वहाँ से मतलब ये अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो इसके लिए यहाँ पे बच्चा मतलब बहुत कम रहता है। जी। तो वो जो लगातार निरंतर प्रयास में रहेगा, लगातार ये कर पाएगा, वही अपने गोल को अचीव कर पाएगा। क्या नाम था आपका? तो इस तरीके से हमने देखा कि अभियान सुपर 30 में हम आए हैं और छात्रों से बातचीत हुई, इनके अंदर में भी एक जज्बा है कि जब ये यहाँ से पढ़ कर निकलेंगे और कोई बड़ी जगह को हासिल करेंगे तो ये भी समाज में इसी तरह से समाज ने इनको देकर कुछ बनाया है तो आने वाले समय में ये भी समाज को लौटाने का काम करेंगे।